अफगानिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट की हिस्ट्री की। अस्सलाम वालेकुम, आई एम ज़ुहैब अहमद अंजुम और हम बात कर रहे थे अफगानिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट की हिस्ट्री की। हम थे 1970s में, 1980s में। यूनाइटेड स्टेट्स ने सोवियत यूनियन के अफगानिस्तान में इंटरवेंशन को कैसे रिस्पॉन्ड किया, यूएसएसआर के इंटरवेंशन को कैसे रिस्पॉन्ड किया। सबसे पहले मास्को ओलंपिक्स 1980 उसका बाइकआउट किया। सोवियत यूनियन को ग्रेन की सप्लाईज बंद कर दी। मिलिट्री रेजिस्टेंस थ्रू पाकिस्तान को सपोर्ट किया। पाकिस्तान ने यूएसएसआर के खिलाफ मुजाहिदीन को इक्विप किया, मुजाहिदीन को ट्रेन किया, मुजाहिदीन को फंड्स प्रोवाइड किए और मुजाहिदीन को टेक्नोलॉजिकल और एडवाइजरी असिस्टेंस दी और जिहाद नेटवर्क बनाया। जिहाद नेटवर्क में 7 पार्टीज थी। उन पार्टीज ने यूएसएसआर के खिलाफ अफगानिस्तान में 1970s की 1980s की डेकेड में जो सारी तकरीबन 8-9 साल जंग हुई, उसको इन्हीं लोगों ने फ्रेम किया। ये सारा जो प्रोसेस चल रहा था वो CIA, ISI और अफगानिस्तान में जो मुजाहिदीन हैं उनके कोलिजन के साथ, नेटवर्किंग के साथ, कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन के साथ चल रहा था। इसके ऊपर अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप बी ए ट्रैप पढ़ सकते हैं, बुक ब्रिगेडियर यूसुफ की। एक बड़ा एक्सीलेंट अकाउंट है इस वॉर का। गोरबाचोव की जो पॉलिसी थी वो ये थी, अब जब गोरबाचोव अफगानिस्तान यूएसएसआर में गवर्नमेंट चेंज होती है और मिखाइल गोरबाचोव आ जाता है। गोरबाचोव जो है वेस्ट से पढ़ा था और उसकी थिंकिंग जो है वो लिबरल थी। कम्युनिज्म को वो उसी तरह से नहीं देखता था जिस तरह से उससे पहले ब्रेजनेव या उससे पहले उसके जो प्रेडेसेसर स्टालिन या बाकी लीडरशिप जो है वो यूएसएसआर की देखती थी। तो ये इसके कम्युनिज्म के बारे में डिफरेंट ओपिनियंस थे। मेंटली ये लिबरल था और इस वजह से इसने यूएसएसआर में रिफॉर्म्स स्टार्ट की। इसने रिफॉर्म्स जो थी वो पेरिस्ट्रोइका और ग्लास्नोस्ट की रिफॉर्म स्टार्ट की। ओपननेस, इनका मतलब है ओपननेस और रीस्ट्रक्चरिंग। ओपननेस, जनरल सोसाइटी की ओपननेस। उससे पहले जो यूएसएसआर था उसके अंदर यूएसएसआर की गवर्नमेंट का बड़ा स्ट्रिक्ट कंट्रोल होता था। इसने स्ट्रिक्ट कंट्रोल को, गवर्नमेंट के स्ट्रिक्ट कंट्रोल को खत्म किया। अगर आप 1984 नॉवल है एक, ये नॉवल अगर आप पढ़ें तो जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपको वहां पे मिलती है कि डिक्टेटर ऑल प्रेवेलेंट है, हर चीज देख रहा है, आपको हर जगह पे जो है वो डिक्टेटर की प्रेजेंस मिलती है, आपकी जिंदगी को कंप्लीटली वो सर्वेल कर रहा है। तो इस तरह की प्रेजेंस जो है वो यूएसएसआर में कोल्ड वॉर के दौरान यूएसएसआर की गवर्नमेंट की थी। बट इस बंदे ने उसको पुल बैक किया, गवर्नमेंट की इंटरवेंशन को पुल बैक किया और जितनी हाईली कंसंट्रेट पावर्स थी उनको भी थोड़ा सा इसने, गवर्नमेंट की रिस्ट्रक्चरिंग के ऊपर भी इसने काम किया। नतीजा क्या हुआ, इसने 2 चीजें प्रायोरिटाइज की। पहली बात इसने की कि हमें जो है वो अफगानिस्तान से बाहर निकलना चाहिए और यूएसएसआर जो है वो अफगानिस्तान में लगातार जब ये मुजाहिदीन की और अफगानिस्तान में जो उस वक्त जो डिफरेंट फैक्शंस थे, 7 जो पार्टीज थी जिहाद की, इनकी जब इंसर्जेंसी चल रही थी तो उसकी वजह से यूएसएसआर को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो रहा था। यूएसएसआर के हजारों ट्रुप्स मर रहे थे, उनका इक्विपमेंट यहाँ पे तबाह हो रहा था। आपने अगर अफगान वार की वीडियोस देखी हैं तो आप देखते होंगे कि तालिबान जो है वो सोवियत यूनियन के टैंक्स के ऊपर जो है वो चढ़े होते हैं और नारे मार रहे होते हैं। तो ये जो इस तरह के जो इमेजेस हैं वो यूएसएसआर के खिलाफ डिफरेंट फाइट्स में गोरिल्ला टैक्टिक्स अप्लाई करते थे, ये हिट एंड रन की टैक्टिक्स अप्लाई करते थे और सोवियत यूनियन की जो उनके यहाँ पे ट्रूप्स थे उनको बड़ा सिग्निफिकेंट लॉस इन लोगों ने पहुंचाया। नतीजे के तौर पे सोवियत यूनियन ब्लीड होता रहा और इस ब्लीडिंग के नतीजे में फिर अगेन सोवियत यूनियन को जब नुकसान हुआ तो वहां से फिर उन्होंने पुल आउट करने का डिसीजन लिया। अब चूंकि आज हम अपनी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, इसी लेक्चर में हम अफगानिस्तान से जो विड्रॉल है यूएसए का उसको भी डिस्कस करेंगे। तो आपने दोनों में पैरेलल्स भी साथ साथ डिराइव करने हैं कि किस तरह से 2 ग्लोबल सुपर पावर्स तब और आज कंटूर्स, सिमिलैरिटीज क्या है, डिफरेंसेस क्या हैं, ये आपने समझने की कोशिश करनी है। तो उसने सोसाइटी को ओपन किया और उसमें एक एलिमेंट ये भी था कि हमें अफगानिस्तान से विड्रॉ करना है। फेल्ड इन एस्टेब्लिशिंग डायलॉग विद रेजिस्टेंस फोर्सेस उससे पहले, बट 1980s के मिड में ये डायलॉग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका था। अटेम्प्टेड टू फॉर्म अ कोलिशन गवर्नमेंट विद द इंक्लूजन ऑफ कम्युनिस्ट, इसने कोशिश की। ही कंसिडर्ड इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान अ सिन
और विड्रॉल ऑफ फोर्सेस की बात शुरू की। विड्रॉल के नतीजे में जेनेवा पीस प्रोसेस शुरू हुआ और जेनेवा अकॉर्ड्स साइन हुई। जेनेवा अकॉर्ड्स में इसमें पाकिस्तान भी इन्वॉल्व था, इसमें यूएसए भी इन्वॉल्व था, इसमें यूएसएसआर भी इन्वॉल्व था। तो ये स्टेक होल्डर्स थे इसके। 1988 में 88 में जेनेवा अकॉर्ड्स जो है वो कंक्लूड हुआ और 1988 में सोवियत यूनियन ने यहाँ से जो है वो विड्रॉल स्टार्ट कर दिया और 88 में सोवियत यूनियन जो है वो 89 में 89 में सोवियत यूनियन अफगानिस्तान से विड्रॉ कर चुका था। फॉर रिलेशनशिप विद यूएस, रिमूवल फ्रॉम अफगानिस्तान वाज प्री कंडीशन। उस वक्त का और आज का अफगानिस्तान का जो एक्सिस है थोड़ा सा डिफरेंट है। तब यूएसए जो है वो हाईली इन्वॉल्व था, लेकिन आज यूएसए के अपोजिट में अगर हम देखें तो चाइना या रशिया इतना हाईली अफगानिस्तान में इन्वॉल्व नहीं है। अदरवाइज शायद यूएसए को बहुत पहले पुल आउट करना पड़ता। फॉर रिमूवल ही डिमांडेड दैट अफगान गवर्नमेंट वुड नॉट बी अलाइड विद द वेस्ट। ऑब्वियसली उसने बात यह की क्योंकि उसके लिए मसला ये था, गोरबाचोव के लिए जो सबसे बड़ा थ्रेट था वो ये था कि अगर हम यहाँ से बुनियादी तौर पे गोरबाचोव का ब्लूप्रिंट ये था, जो जेनेवा अकॉर्ड्स में वो जिस बात के ऊपर वो आर्ग्यू कर रहे थे वो ये था कि जब हम अफगानिस्तान से निकलेंगे तो हम यहां पर एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इंस्टॉल करेंगे। अब यूएसएसआर या गोरबाचोव फॉर दैट मैटर वो ये चाहता था कि जब यहां से हम विड्रॉ करें और कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को हम यहां पे छोड़ के जाएं तो ऐसा ना हो कि वो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट 1-2 दिन में ही साइड पे लग जाए। रीजन क्योंकि स्टेबिलिटी का मसला था। जो उस वक्त डिफरेंट वॉर लॉर्ड्स थे, 7 जिहाद की पार्टीज थी, डिफरेंट फैक्शंस थे, डिफरेंट मुजाहिदीन थे, मिलिशिया ग्रुप्स थे। जिस तरह से आजकल आप देख रहे हैं कि लीबिया में खलीफा हफ्तार एक वॉर लॉर्ड है, उसने वहां की गवर्नमेंट को तिगनी का नाच नचाया हुआ है। तो ऐसे ही अफगानिस्तान में उस वक्त सिविल वॉर की सिचुएशन थी, डिफरेंट फैक्शंस थे। अब जब वहां से सोवियट्स को यह खतरा था कि हम जब यहां से निकलेंगे तो फौरन हमारे बाद यहां पे अफगानिस्तान डिस्टेबलाइज होगा, और एग्जैक्टली यही हुआ। तो वो ये चाहता था कि यहां पर हमारे निकलने के बाद कोई यूएसए की सपोर्ट वाली गवर्नमेंट ना आए, बल्कि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ही रहे, ताकि वो एट होम सोवियत यूनियन में या मॉस्को में अपना फेस सेव कर सके। लेकिन खैर ऐसा नहीं हुआ, और अगेन जिस बात का सोवियत यूनियन को अंदेशा था वैसा ही हुआ। जो ही वो यहां से निकले तो जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी उसका तख्ता उलट दिया गया, नजीबुल्लाह को फांसी दे दी गई। नजीबुल्लाह जो सोवियट्स ने जो यहाँ पे गवर्नमेंट इंस्टॉल की थी उसका हेड था, उसको फांसी दे दी गई और जो उसकी लाश लटका दी गई, और फौरन जो सोवियत यूनियन की जो कम्युनिस्ट इंस्टॉल्ड गवर्नमेंट थी वहां पे उसका तख्ता उलट दिया गया। और उसके बाद फिर जो है वो अफगानिस्तान जो है वो नेक्स्ट फेज में दाखिल होता है, जिसकी मैं बात करूंगा ब्रीफली। एग्रीमेंट फॉर विड्रॉल इन अप्रैल 1988 और कंप्लीट विड्रॉल जो है वो 1989 में जो है वो सोवियत यूनियन कंप्लीटली यहां से विड्रॉ कर चुका था। अब मैं थोड़ा सा यहां पर बैकग्राउंड में आपको इसको कनेक्ट करूंगा। मैं 90s की डेकेड को 2001 के जो इंसिडेंट्स हैं 9/11 उसके साथ मैं कनेक्ट करूंगा। बुनियादी तौर पे हुआ ये कि जब सोवियट्स ने अफगानिस्तान से विड्रॉ किया तो उसके फौरन बाद 1991 में यूएसएसआर टूट गया। यूएसएसआर के टूटने के बाद जब यहां से उन्होंने पुल आउट किया तो उसके बाद कंप्लीटली वो इंटरनली फोकस्ड हो गए। वहां पे फिर अगेन जो यूएसएसआर में पब्लिक ओपिनियन था वो मिखाइल गोरबाचोव के खिलाफ हो गया, उसको गवर्नमेंट छोड़नी पड़ी। उसके बाद बोरिस येल्त्सिन जो है वो यूएसएसआर में प्रेसिडेंट बना। लेकिन साथ ही जो है वो 1989 के विड्रॉल के बाद यहां से और ग्लासनोस्ट और पेरिस्ट्रोइका की वजह से यूएसएसआर जो है वो डिसइंटीग्रेट हो गया, और जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स आजकल आपको नजर आ रही हैं 1990s में और 91 में आजाद हुई। इनके आजाद होने के बाद पीछे जो अफगानिस्तान है उसके ऊपर यूएसएसआर फोकस नहीं कर सकता था, और अब वो रशिया बन गया था, टूट गया था। दूसरी तरफ यूएसए ने यह गलती की कि यूएसए जब यहां से निकला तो यूएसए ने फौरन जो फंड्स 1980s की डेकेड में यहाँ पे मुजाहिदीन को आ रहे थे वो फंड्स आना बंद हो गए, और साथ पाकिस्तान भी अपने मसाइल में उलझ गया। और पाकिस्तान भी वैसे चूंकि वेस्ट से सपोर्ट आना बंद हो चुकी थी, इस तरह के मिलिशियाज को रन करने के लिए आपको हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर का पैसा चाहिए जो पाकिस्तान के पास नहीं था। तो अफगानिस्तान को अनचेक्ड छोड़ दिया गया। ये जो है वो गलती की यूएसए ने,
और ये गलती की पाकिस्तान ने। पाकिस्तान के पास तो है पोटेंशियल भी नहीं था कि वो अफगानिस्तान को उस सिविल वॉर में जाने से बचा सकता जो 1990s की डेकेड के पहले 5 सालों में या पहले हाफ में अफगानिस्तान को फेस करना पड़ा। फिर क्या हुआ? फिर वही हुआ जो होना था। डिफरेंट फैक्शंस हैं, आपस में लड़ रहे हैं, एक जो है वो दूसरे के ऊपर और दूसरा जो है वो पहले के ऊपर अटैक कर रहा है और दोनों के ऊपर तीसरा अटैक कर रहा है। तो अफगानिस्तान में सिविल वॉर स्टार्ट हो गई। 1991 से लेकर 1994 तक अफगानिस्तान में जो है वो सिविल वॉर चलती रही। इंटरेस्टिंगली इस सिविल वॉर में दो मेजर वॉरलॉर्ड्स जो थे वो विन ओवर कर गए बाकी सारों के ऊपर। इनमें एक था गुलबदीन हिकमतयार जिसको पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा था, और दूसरी तरफ था अहमद शाह मसूद जिसको अमेरिकन की सपोर्ट थी और जिसको ईरानियंस की सपोर्ट थी। अहमद शाह मसूद जो है वो नॉर्थ से काबुल के ऊपर जो है वो अटैक करने के लिए आ रहा था, काबुल के ऊपर कब्जा करने के लिए आ रहा था। ये 1994-95 की बात है। साउथ से गुलबदीन हिकमतयार जो है वो काबुल की तरफ अप्रोच कर रहा था। मकसद ये था कि काबुल के ऊपर कब्जा कर लिया जाए, जो भी काबुल के ऊपर कब्जा करता अफगानिस्तान जो है वो उसका हो जाता। इंटरेस्टिंगली अहमद शाह मसूद ने जो है वो पहले काबुल के ऊपर कब्जा कर लिया और गुलबदीन हिकमतयार ने कॉन्स्टेंटली कोशिश की पाकिस्तान की तमाम सपोर्ट के बावजूद, बट वो अहमद शाह मसूद से काबुल नहीं ले सका। फिर पाकिस्तान ने कुछ म्यूचुअल अरेंजमेंट के थ्रू अहमद शाह मसूद को कुछ पैसे दिए गए, नेगोशिएशंस की गई और अहमद शाह मसूद पुल आउट कर गया काबुल से। और फिर जो है वो गुलबदीन हिकमतयार की जो है वो वहां पे गवर्नमेंट कायम हुई, उसका होल्ड कायम हुआ अफगानिस्तान में काबुल के ऊपर। लेकिन इसी दौरान एक नया फिनोमेनन स्टार्ट होता है। अफगानिस्तान में ओवरऑल लॉलेसनेस रहती है, सिविल वॉर रहती है, और वो नया फिनोमेनन स्टार्ट होता है कंधार से। मुल्ला उमर और मदरसे के कुछ स्टूडेंट्स, उनको तालिब कहते हैं, स्टूडेंट्स उठते हैं और एक गांव में वहां का एक जो बदमाश चौधरी या वहां का एक बदमाश वॉरलॉर्ड जिसने एक खातून को अगवा किया था, उससे उस खातून को छुड़ाते हैं और उसको मार देते हैं। अब ये बात फौरन फैल जाती है और इनकी सपोर्ट बढ़ती जाती है और कंधार जो है वो फौरन विदिन नो डेज अब मुल्ला उमर के कंट्रोल के अंडर आ जाता है। और वहां से वो प्रोसेस स्टार्ट होता है कि जो अफगानिस्तान में तालिबान की बुनियाद बना। और इसी दौरान ये प्रोसेस जो मैं आपको पहले बताया कि गुलबदीन हिकमतयार और दूसरी तरफ जो है वो अहमद शाह मसूद के दरमियान जंग चल रही थी। इसी में मुल्ला उमर जो है वो पाकिस्तान ने जब देखा कि ये एक नया ग्रुप इमर्ज कर रहा है और सारे अफगानिस्तान में इसकी सपोर्ट जो है बड़ी तेजी के साथ फैल रही है, तो पाकिस्तान ने अपनी बट्स जो है वो लगा दी मुल्ला उमर के ऊपर और पाकिस्तान ने मुल्ला उमर को सपोर्ट करना शुरू कर दिया अहमद शाह मसूद के खिलाफ। अहमद शाह मसूद नॉर्थ से आया, काबुल के ऊपर उसने कब्जा किया। मुल्ला उमर ने और तालिबान ने कॉन्स्टेंटली कोशिश की, ये दोनों आपस में अफगानिस्तान में इनके दरमियान सिविल वॉर स्टार्ट हो गई, जैसे आजकल लीबिया में हो रही है। पाकिस्तान के सपोर्ट से फिर जो है अहमद शाह मसूद जो है वो विड्रॉ करता है, काबुल से निकलता है और काबुल के ऊपर मुल्ला उमर का जो है वो कब्जा हो जाता है। 1995 की बात है, जिसके बाद अफगानिस्तान को तालिबान नाम देते हैं इस्लामिक एमायरेट ऑफ अफगानिस्तान। इस्लामिक एमायरेट ऑफ अफगानिस्तान 1995 में कायम होता है और अहमद शाह मसूद के खिलाफ सपोर्ट करने की वजह से मुल्ला उमर पाकिस्तान का मरहून मिन्नत था, पाकिस्तान का एहसान मंद था और इस वजह से पाकिस्तान ने फौरन जो है वो तालिबान की जो गवर्नमेंट बनी उसको रिकॉग्नाइज कर लिया। 1995 से लेकर 2001 तक चीजें स्मूथली चलती रही अफगानिस्तान में, तालिबान की गवर्नमेंट ही थी। पंजशेर वैली में जो अहमद शाह मसूद था वो तालिबान के कंट्रोल से बाहर था, वो इंडिपेंडेंटली पंजशेर वैली में अपना निजाम चला रहा था। लेकिन पंजशेर वैली छोटी सी वैली है अफगानिस्तान के नॉर्थ में। इसी दौरान 1990 से भी पहले से उसामा बिन लादेन और अलकायदा जो है वो अफगानिस्तान में आके बेस हो चुके थे और 1990s में ही मुल्ला उमर को उसामा बिन लादेन ने अहमद शाह मसूद के खिलाफ सपोर्ट प्रोवाइड की थी और वो सपोर्ट थी इन द फॉर्म ऑफ रुपीस
और उसी सपोर्ट की वजह से और पाकिस्तान की सपोर्ट की वजह से भी मुल्ला उमर काबुल के ऊपर कब्जा करने में कामयाब हो सका था। तो अब एक तरफ तो तालिबान है जिनका हेड मुल्ला उमर है, उसने खुद को खलीफा डिक्लेयर कर दिया। दूसरी तरफ जो है वो हमें अलकायदा नजर आती है कि जिनको कंट्रोल कर रहा है उसामा बिन लादेन। उसामा बिन लादेन के पास अलकायदा के अंडर कई सौ फाइटर्स जो है वो अफगानिस्तान के अंडर थे, और ये फाइटर्स जो थे वो अफगानिस्तान की सिविल वॉर में अहमद शाह मसूद के ट्रुप्स के खिलाफ मुल्ला उमर के साथियों तालिबान की तरफ से उनके खिलाफ लड़ रहे थे। और ये बड़े एफिशिएंट और बहुत एक हार्डन्ड किस्म की फाइटिंग फोर्स थी जो कि तालिबान के साथ उनको सपोर्ट कर रहे थे और अलकायदा के रैंक्स में शामिल थे। बहरहाल ये इक्वेशन जो है वो ऐसे ही चलती रहती है 2001 तक, और 2001 में जो है वो 9/11 के इंसिडेंट से 2 दिन पहले अहमद शाह मसूद को अलकायदा बम करवा के मरवा देती है इंटरव्यू के बहाने। कैमरा में बम छिपा के अहमद शाह मसूद को कत्ल करवा दिया गया। अहमद शाह मसूद की असैसिनेशन की वजह से भी मुल्ला उमर जो है वो उसामा बिन लादेन का एहसानमंद था। और फिर 9/11 के इंसिडेंट्स होते हैं और उसके बाद फिर आपको पता है कि क्या हुआ, ग्लोबल वार ऑन टेरर स्टार्ट हुई। अगले वीडियो में हम बात करेंगे अफगानिस्तान का अफगानिस्तान को देखना एज अ स्ट्रेटेजिक डेप्थ। आपसे अगली वीडियो में बात करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।